बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ हर एक स्टूडेंट ठीक ठाक होगा। आज की इस वीडियो में हम दोबारा केएमयू नर्सिंग कैट 2021 का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि पिछले पार्ट जो हमने अपलोड किए थे इंशाल्लाह आपको हेल्प दिया होगा। और ये अगला हमारा पार्ट है केएमयू कैट प्रिपरेशन के लिए। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है नंबर 1, if the medulla oblongata of the brain damage which of the process of the brain will disturb। अगर medulla oblongata ब्रेन का डैमेज हो जाता है तो इसकी वजह से कौन सा फंक्शन डिस्टर्ब होगा? ऑप्शन ए थिंकिंग, ऑप्शन बी स्लीपिंग, ऑप्शन सी थर्स्ट, ऑप्शन डी स्वॉल्विंग। तो आपको इनमें से कौन सा लगता है बताएं? ऑप्शन डी स्वॉल्विंग। तो स्वॉल्विंग हमारे पास फंक्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, और अगर ये डैमेज हो जाता है तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे पास अगला एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 2, ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ओटाइटिस मीडिया इन्फ्लेमेशन होता है लेकिन कौन सी पार्ट ऑफ द बॉडी? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी इनर ईयर, ऑप्शन डी मिडल ईयर। तो ये तो मेरे ख्याल में इजी है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी मिडल ईयर। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज। यानी कि वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और फंक्शन डैमेज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है? तो ऑप्शन ए आर्थराइटिस, ऑप्शन बी स्पॉन्डायोसिस, ऑप्शन सी sciatica, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको कौन सा लग रहा है? स्पॉन्डायोसिस। जी, आर्थराइटिस को तो ऐसे भी आप जानते हैं कि जोड़ों की बीमारी है। sciatica एक नर्व है, लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास ऑप्शन बी आता है स्पॉन्डायोसिस। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेंस कोडॉन। हमारे पास यहाँ पर नॉन सेंस कोडॉन की बात की जा रही है। तो नॉन सेंस कोडॉन, इसको स्टॉप कोडॉन भी कहा जाता है, और ये इसका मतलब है कि डज नॉट कोड फॉर द अमीनो एसिड। यानी कि कोडॉन की क्या फंक्शन होती है? अमीनो एसिड के लिए कोडिंग करना, मैसेज करना। लेकिन स्टॉप कोडॉन या नॉन सेंस कोडॉन का फंक्शन ये होता है कि ये कोडिंग नहीं करता अमीनो एसिड के लिए, जैसे कि सेंस कोडॉन करता है। तो सिर्फ ये हेल्प करता है कि ये ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है प्रोटीन फॉर्मेशन में, तो ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करता है, स्टॉप करता है। तो हमारे पास नॉन सेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन कौन सा है? ऑप्शन ए UGA, ऑप्शन बी UAU, ऑप्शन सी CAU, ऑप्शन डी GAU। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है बताएं? हमारे पास है ए UGA, क्योंकि हमारे पास 3 नॉन सेंस कोडॉन है। अपने साथ लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से है हमारे पास? हमारे पास है UAG, UAA एंड UGA। दोबारा मैं बता रहा हूँ, हमारे पास है UAG, UAA, UGA। तो हमारे पास ये 3 नॉन सेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन है। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, What happen when the charge is placed on a soap bubble। जब सोप बबल पर चार्ज प्लेस किए जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए इट कोलेप्स, ऑप्शन बी इट्स रेडियस इंक्रीज, ऑप्शन सी इट्स रेडियस डिक्रीज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको कौन सा लग रहा है? राइट ऑप्शन कौन सा है बताइए? ऑप्शन बी इट्स रेडियस इंक्रीज, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज प्लेस किए जाते हैं सोप बबल पर तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल करेगा। तो जो सोप बबल होता है उसका रेडियस इंक्रीज होगा, यानी कि वो साइज में इंक्रीज होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 6, कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग। कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं वो हम सेपरेट कर सकते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन से। तो कौन किस तरीके से? ऑप्शन ए ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑप्शन बी कोर्स फिल्टर पेपर, ऑप्शन सी फाइन फिल्टर पेपर, ऑप्शन डी एक्सट्रीमली फाइन फिल्टर पेपर। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन डी एक्सट्रीमली फाइन फिल्टर पेपर, क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो इसके लिए एक्सट्रीमली फाइन फिल्टर पेपर चाहिए। हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 7, if a disorder not present in a child family but fetus itself is infected before birth। अगर किसी फैमिली में कोई डिजीज़ ना हो लेकिन फिर भी बच्चे को डिजीज़ हो जाती है तो हमारे पास इस बीमारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सोमेटिक म्यूटेशन, ऑप्शन बी हेरिडिटी म्यूटेशन, ऑप्शन सी जर्म लाइन म्यूटेशन,
ऑप्शन डी डिनिवो म्यूटेशन। हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सोमेटिक म्यूटेशन। ये नॉर्मल सेल में होता है, जब बर्थ के बाद हो जाता है या बर्थ से पहले, लेकिन फैमिली में नहीं होता जेनेटिकली, जिसके हेरिडिटी म्यूटेशन भी कहा जाता है। और जर्म लाइन म्यूटेशन जो कि जब रिप्रोडक्टरी सेल में हो जाता है, सेक्स सेल में। और डिनिवो म्यूटेशन कैसे कहा जाता है? डिनिवो म्यूटेशन का मतलब है कि म्यूटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन फैमिली, जब पहली बार किसी फैमिली में म्यूटेशन हो जाता है तो उसे डिनिवो म्यूटेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली नॉर्मल सेल की बात की जा रही है, सोमेटिक म्यूटेशन की। नॉर्मल सेल में जब हो जाती है तो उसे सोमेटिक म्यूटेशन कहा जाता है। तो हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, द यूनिट ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इज सेम एज डैश। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट कैसे कहा जाता है? जब एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट एंड म्यू यानी वेलोसिटी। तो हमारे पास जब प्लैंक कांस्टेंट को चेंज किया जाता है यानी कि इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई म्यू, तो हमारे पास यूनिट क्या आता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये यूनिट किसके बराबर ये हो सकता है? ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम की, ऑप्शन बी वर्क की, ऑप्शन सी फोर्स की, ऑप्शन डी टार्क की। तो हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है बताइए? ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की यूनिट भी यही है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है 9, द कंपाउंड विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय मीन्स ऑफ वाटर। उन इसमें से कौन सा वो कंपाउंड है जो वाटर के ज़रिए हाइड्रोलाइज हो सकते हैं? ऑप्शन ए CCl4, ऑप्शन बी SiCl, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है बताइए? ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इनमें से एक भी हाइड्रोलाइज नहीं होता वाटर के ज़रिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सर्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन अराउंड डैश। सर्कोलेमा जो होता है वो मेम्ब्रेन होता है, किसके अराउंड होता है? ऑप्शन ए बोन के, ऑप्शन बी जॉइंट्स के, ऑप्शन सी मसल फाइबर के, ऑप्शन डी हार्ट के। तो हमारे पास सर्कोलेमा जो होता है ऑप्शन नंबर कौन सा आता है? सी मसल फाइबर के अराउंड सर्कोलेमा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ चुका है ईटा में। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मसल फाइबर। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फीमेल वर्कर आर स्टेराइल। इनमें से फीमेल वर्कर स्टेराइल यानी कि इनफर्टाइल, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, वो किस में होते हैं फीमेल वर्कर स्टेराइल? ऑप्शन ए एंड्स की, ऑप्शन बी हनी बी की, ऑप्शन सी बेबून की, ऑप्शन डी पैरट्स की। तो कौन से होते हैं फीमेल वर्कर स्टेराइल? कौन से कैटेगरी में आते हैं? एंड्स के। जी हाँ, एंड्स में फीमेल वर्कर सारे स्टेराइल हैं, इनफर्टाइल हैं। तो एंड में ओनली फीमेल वर्कर होते हैं और वो भी स्टेराइल। तो हमारे पास हनी बी में भी होते हैं लेकिन एंड्स में बहुत ही कॉमन है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पर आता है, ये एटा में कई बार आ चुका है, ऑप्शन ए एंड्स में। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 12, द साउंड वेव्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सुपरसोनिक, ऑप्शन बी ऑडिबल, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक, ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक। वो वेव्स जिसकी साउंड फ्रिक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होती है तो उसको क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन इज, जी बताइए? हमारे पास जिसकी फ्रिक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक। हमारे पास नॉर्मल जो हेयरिंग साउंड यानी कि जो हम सुन सकते हैं वो है किसके दरमियान? बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज इसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। यानी अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? जी उसको क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक। अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाती है तो उसको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। और 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑडिबल, ये वो हम सुन सकते हैं। और सुपरसोनिक जो होते हैं वो तो बिल्कुल साउंड वेव से भी ऊपर जाते हैं, तो बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है जिस साउंड की वो है अल्ट्रासोनिक। और 20 से जिस कम होती है 20 किलो से नहीं, सिंपल 20 हर्ट्ज से, यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज है। अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है तो उसे इंफ्रासोनिक कहा जाता है।
तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक के दरमियान जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑडिबल। ऑप्शन बी आता होगा अगर यहाँ पर ऑडिबल की बात की जाती, लेकिन यहाँ पर मोर देन 20 किलोहर्ट्ज़ की बात की गई है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एमोर्फस सॉलिड्स आर मेड बाय फ्यूजिंग सिलिकेट्स विद डैश। जैसे कि हम जानते हैं कि एमोर्फस सॉलिड कैसे कहा जाता है? एमोर्फस सॉलिड जो कहा जाता है वो है यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो दरमियाने होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है एमोर्फस सॉलिड जो बनते हैं कैसे बनते हैं? सिलिकेट जब फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन किए जाते हैं किसके साथ? बताइए। राइट ऑप्शन इज यहाँ पर बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ जब सिलिकेट को कंबाइन किया जाता है तो एमोर्फस सॉलिड बनता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्मल लेवल व्हाट हैपन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज किया जाता है तो क्या होगा? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज इन द सी लेवल, ऑप्शन बी इंक्रीज इन द सी लेवल, ऑप्शन सी लॉन्गर विंटर सीजन, ऑप्शन डी डे टाइम विल इंक्रीजेज। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी लॉन्गर विंटर सीजन। क्यों? विंटर सीजन में क्या होता है? नॉर्मली हमारे पास समर या स्प्रिंग सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन होती है, यानी कि जमा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अब यानी ऑब्जर्व होता है, लेकिन विंटर सीजन में क्या होता है? विंटर सीजन में क्या होता है? विंटर सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिलीज़ होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो लॉन्गर विंटर सीजन होगा, क्योंकि नॉर्मली तो कार्बन डाइऑक्साइड किस सीज़न में रिलीज़ होता है? विंटर में। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाता है तो विंटर सीजन भी इंक्रीज़ होगा। तो हमारे पास ये 8 में भी आ चुका है ऑप्शन नंबर सी लॉन्गर विंटर सीजन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट साइड इफेक्ट। यहाँ पर लीस्ट साइड इफेक्ट की बात की गई है वैक्सीन के। ऑप्शन नंबर ए एटेन्यूएटेड वैक्सीन की लीस्ट साइड इफेक्ट होती है, या ऑप्शन नंबर बी किल्ड वैक्सीन की, या ऑप्शन सी सेबियन वैक्सीन की, या ऑप्शन नंबर डी टॉक्सॉइड वैक्सीन की। तो अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो लीस्ट साइड इफेक्ट किसका होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी किल्ड वैक्सीन। यहाँ पर अल्टरनेटिव वैक्सीन क्या होता है? अल्टरनेटिव वैक्सीन जो होता है वो गुड टीचर वैक्सीन होते हैं। बुक में मेंशन किया गया इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अल्टरनेटिव वैक्सीन को गुड टीचर भी कहा जाता है, यानी अच्छा सबक सिखाने वाला होता है। तो ये क्योंकि ये लाइव वैक्सीन भी होते हैं, और ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं अल्टरनेटिव वैक्सीन? टीबी और मीजल के लिए। हमारे पास किल्ड वैक्सीन है, यहाँ पर लीस्ट साइड इफेक्ट होते हैं, और इसके अलावा स्टेबल भी होते हैं, स्टोर भी किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट भी किए जाते हैं, और हेपेटाइटिस ए वायरस के अगेंस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तो ये हो गया। सब यूनिट वैक्सीन क्या करता है? सब यूनिट वैक्सीन जो होता है इस वैक्सीन में एक एंटीजन का पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, और ये अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस के हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो सब यूनिट वैक्सीन हो गया है। टॉक्साइड वैक्सीन, ये जब बैक्टीरिया टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है तो हम इसके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं टॉक्साइड वैक्सीन को। नॉर्मली इसमें फॉर्मलिन सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है इस वैक्सीन में, और ये टेटिनस और डिप्थीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो एक एमसीक्यूज़ में आपके कई एमसीक्यूज़ क्लियर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर बी किल्ड वैक्सीन। हमारे पास अगला एमसीक्यूज़ है, द एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग ऑफ द वॉच। हमारी घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी इस्तेमाल की जाती है या यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन सी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी सोलर एनर्जी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी जब स्टोर की जाती है एनर्जी तो दोबारा रिलीज़ की जाती है, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी में इस्तेमाल होती है, तो फिर वो उसका जो स्प्रिंग है वो हरकत करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसलेट किया जाता है या चेंज किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर के बारे में बात की जा रही है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पहली बार कब प्रोड्यूस हुआ। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच ऑक्सीजनेटेड द एटमॉस्फेयर
वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पहले बार एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजनेटेड किया, यानी कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजनेटेड प्रोड्यूस किया? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी पोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी एनोर्बिक ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। लेकिन हमारे पास जो मेन ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया पहले बैक्टीरिया थे जो एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजनेटेड किया। लेकिन पोटोट्रॉप भी इसमें भी आते हैं, और इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया वैसे भी तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आता है। अगर कोई और ऑप्शन होती तो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया आता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इवेंट इज थॉट टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू एवोल्यूशन ऑफ द यूकेरियोट्स, यानी कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसकी वजह से यूकेरियोट्स एवॉल्व हुए? ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ऑप्शन बी ग्लेशिएशन की वजह से, ऑप्शन सी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, ऑप्शन डी ऑक्सीजनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यूकेरियोट्स को जो हम जानते हैं कि वो उसका जो न्यूक्लियस होते हैं ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि एनिमल्स आते हैं उनमें और ह्यूमन में बीइंग भी आते हैं। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की वजह से यूकेरियोट्स एवॉल्व हुए और भी मॉडिफाई हुए। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ दिस लोकोमोटर ऑर्गन्स वुड लाइक बी शॉर्टेस्ट, इनमें से कौन सा शॉर्टेस्ट है? लोकोमोटर इसकी वजह से, यानी कि ऑर्गेनिज्म हरकत करता है जिस ऑर्गेनिज्म में भी ये होगा, लेकिन शॉर्टेस्ट कौन सा है इनमें? ऑप्शन ए फ्लैजेला, ऑप्शन बी असीलियम, ऑप्शन सी इनएक्सटेंडिंग सूडोपोडिया, ऑप्शन डी पेलिकल। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फ्लैजेला इज द शॉर्टेस्ट लोकोमोटरी ऑर्गन इन द ऑर्गेनिज्म। राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज, इनमें से कौन से वेव है जो पोलराइज नहीं किए जाते? ऑप्शन ए रेडियो वेव्स, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन सी एक्स रेज, ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक वेव। तो हमारे पास राइट क्वेश्चन है, हमारे पास राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रासोनिक वेव, क्योंकि ये तो साउंड वेव है और ऊपर जो रेडियो वेव्स है अल्ट्रावायलेट और एक्सरे ये पोलराइज करते हैं किसी भी एटम को, यानी कि जब किसी एटम पर पड़ जाते हैं। लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो इसलिए नहीं कर सकते पोलराइजेशन। हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। अगला क्वेश्चन है 21। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर अ ग्लास स्लाइड फ्रॉम एयर, अगर किसी रे को लाइट रे को पास किया जाता है ग्लास के मीडियम में, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए इट्स वेवलेंथ डिक्रीज, ऑप्शन बी इट्स वेवलेंथ इंक्रीज, ऑप्शन सी इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ऑप्शन डी इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो हमारे पास राइट आंसर है, जी बताइए। राइट ऑप्शन इज इट्स वेवलेंथ डिक्रीज, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी चेंज नहीं की जाती, हमने पिछले एमसीक्यूज में पढ़ा है। तो हमारे पास क्या होगा? वेवलेंथ डिक्रीज होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन में बी काज्ड बाय डैश। कोगुलेशन जो प्रोटीन है, कोगुलेशन होती है प्रोटीन की, तो किसकी वजह से हो सकती है? ऑप्शन ए हीट की वजह से, ऑप्शन बी चेंज इन पीएच की वजह से, ऑप्शन सी हैवी मेटल साल्ट की वजह से, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास राइट आंसर इज ऑप्शन सी हैवी मेटल साल्ट की वजह से, क्योंकि जब हम साल्ट डालते हैं प्रोटीन में तो साल्ट की तरफ पानी आएगा, तो जब साल्ट की तरफ पानी आता है ऑस्मोलिटी भी कहा जाता है इसको, तो ऑस्मोसिस होगा। तो ऑस्मोसिस की वजह से जब पानी साल्ट की तरफ आएगा तो प्रोटीन कोगुलेशन होगी प्रोटीन की, यानी कि प्रोटीन एक ही जगह पर कोगुलेट होगा, तो वाटर जब ऐसे डिहाइड्रेट होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 23। क्लोरीन गैस डिजोल्व इन वाटर टू सम एक्सटेंट गिव डैश। जब क्लोरीन गैस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो कौन सा गैस देता है? बताइए। ऑप्शन ए येलो कलर सोल्यूशन, ऑप्शन बी ग्रीनिश कलर सोल्यूशन, ऑप्शन सी ब्लूइश कलर सोल्यूशन, ऑप्शन डी कलरलेस सोल्यूशन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज, जब क्लोरीन वाटर में हल किया जाता है, बताइए। हमारे पास राइट क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन बी ग्रीनिश कलर सोल्यूशन। ये क्यों करते हैं हम, क्यों वाटर में डाल दें? ताकि प्यूरिफिकेशन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है
विच सीडलेस प्लांट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो कौन सी सीडलेस प्लांट है जो सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल भी है, यानी कि दोबारा सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ऑप्शन ए क्लब मॉस प्लांट्स, ऑप्शन बी हॉर्सटेल प्लांट्स, ऑप्शन सी स्पोगनम मॉस, ऑप्शन डी फर्न। तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पोगनम मॉस। ये फर्स्ट ईयर बायो से लिया गया है, प्लांटिया चैप्टर से। ऑप्शन सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 25, ये भी प्लांटिया का है। रेजोबियम बिलोंग्स टू, रेजोबियम जो होते हैं किससे बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए बीटा प्रोटोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी गेमा प्रोटोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी डेल्टा प्रोटोबैक्टीरिया। राइट ऑप्शन इज, बताइए, अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया। तो ये क्लासिफाई किया गया है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो लिपिड से बना होता है? ऑप्शन ए हार्मोन्स, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी स्किन टेंडन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेरॉयड लिपिड के बने होते हैं, जैसे कि अल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉयड। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 27, पॉइजनस रेड टाइड्स इन द कोस्टल एरिया आर कॉज्ड बाय ब्लूम्स ऑफ डैश। जो रेड टाइड होते हैं वो हम जानते हैं कि पॉइजन होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, तो ये कोस्टल एरियाज में होते हैं और ये ब्लूम बनाते हैं। तो कौन से होते हैं, कौन बनाते हैं? ऑप्शन ए यूगेनोइड बनाते हैं, या ऑप्शन नंबर बी रोडोपाइटा बनाते हैं, या ऑप्शन नंबर सी डायटन्स बनाते हैं, या डी डायनोफ्लैजिलेट्स। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी डायनोफ्लैजिलेट्स। हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट क्या बनाते हैं? रेड टाइड बनाते हैं और ये पॉइजनस होते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द एग्जिस्टेंस ऑफ द एच हीलियम इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज, हीलियम जो होता है, हीलियम यानी कि हीलियम दो एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल नहीं बना सकते, क्यों? ऑप्शन ए इट विल बी डिसप्रोपोर्शन, ऑप्शन बी इट विल बी रेडियो एक्टिव, ऑप्शन सी इट वायलेट द पॉइली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑप्शन डी नो हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इट वायलेट द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या करता है? पॉली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट करता है। उसमें क्या होता है, उसमें कहा जाता है कि दो इलेक्ट्रॉन सेम एटम के आइडेंटिकल वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्वांटम नंबर के। जैसे क्वांटम नंबर हम जानते हैं, ये क्वांटम नंबर, ऑल क्वांटम नंबर सेम वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करेगा दो इलेक्ट्रॉन। तो जब हीलियम मिलते हैं तो हीलियम गैस नहीं बना सकते मॉलिक्यूल, क्योंकि ये क्वांटम नंबर के ऑपोजिट होता है, यानी कि उसमें सारे सेम आते हैं। लेकिन पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमें कह रहा है कि ऑल क्वांटम मेंबर सेम नहीं आ सकते एक एटम के लिए। तो हमारे पास इट वायलेट द पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन ऑकर इन डैश। डबल फर्टिलाइजेशन किस में आता है? ये भी प्लांटिया से लिया गया है, फर्स्ट ईयर बॉटनी से। हमारे पास ऑप्शन ए पाइनस से, ऑप्शन बी फर्न से, ऑप्शन सी मर्चेंटिया से, ऑप्शन सी माई से। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज, बताइए, हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आता है? बी, फर्न्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉन्सेप्शन सीवीड्स आर डैश, यानी कि कॉन्स्पिशियस सीवीड्स यानी कि जो डोमिनेंट है, वाज़िह तौर पर होते हैं सीवीड। ऑप्शन ए रेड एलजी, ऑप्शन बी ब्लू एलजी, ऑप्शन सी ग्रीन एलजी, ऑप्शन डी ब्राउन एलजी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? डी, ब्राउन एलजी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट और डोमिनेंट सीवीड्स इन द सी। सो राइट ऑप्शन इज डी, ब्राउन एलजी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है इन एकिनस इज कंपोज्ड ऑफ डैश। जैसे कि हम जानते हैं कि एकिनस इज कंपोजिशन ऑफ द एकिनार। सो जब मुख्तलिफ एकिनार्स, ग्रुप ऑफ एकिनार्स कंबाइन होकर एकिनस बनाते हैं तो हम ऐसे एकिनस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए 10 to 20 एकिनर्स कंबाइन होकर एकिनस बनाता है, या ऑप्शन बी 20 to 40 एकिनर्स, या ऑप्शन सी 20 to 30 एकिनर्स, या ऑप्शन डी 30 to 40। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा आता है? कितने एकिनर्स मिलकर एकिनस बनाता है? ऑप्शन बी 20 to 40 एकिनर्स मिलकर एकिनस बनाता है, ऑप्शन बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन डैश। जैसा कि हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr², यानी कि
मास और रेडियस स्क्वायर। तो मास पर भी डिपेंड करते हैं। ऑप्शन ए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें ये तो नहीं आता। ऑप्शन बी मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये आता है बताइए? जी हाँ, मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी पर भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनर्शिया इज आल्सो इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी पर भी डिपेंड करते हैं और एक्सिस ऑफ द रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता, किस पर नहीं करता? ऑप्शन नंबर बी मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास ऑप्शन बी मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करता। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सौ मिलीलीटर आर द आर्टरी ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइडेड टू टिश्यू, यानी 100 मिलीलीटर आर्टरी ब्लड में कितना ऑक्सीजन टिश्यू को मिलता है, कितना मिलीलीटर? ऑप्शन ए 2 मिलीलीटर मिलता है टिश्यू को, ऑप्शन बी 3 मिलीलीटर को, ऑप्शन सी 4 मिलीलीटर को, ऑप्शन डी 5 मिलीलीटर को। तो ये हमने पहले भी एमसीक्यूज में हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास कितना टिश्यू को मिलता है? ऑप्शन नंबर डी 5 मिलीलीटर। ये एटम में आ चुका है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास कुछ एमसीक्यूज रहते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 34, नर्व सिस्टम दैट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द फाइट और फ्लाइट, यानी कि जो फ्लाइट और फाइट होता है उसके लिए कौन प्रिपेयर करता है? ऑप्शन ए पैरासिम्पैथेटिक, ऑप्शन बी सिंपैथेटिक, ऑप्शन सी सोमैटिक, ऑप्शन डी पेरिफेरल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन नंबर बी सिंपैथेटिक, यानी सिंपैथेटिक जो है ये फ्लाइट और फ्लाइट के लिए बंदे को तैयार करता है, इमोशनली ये लड़ाई के लिए या भागने के लिए। तो फाइट और फ्लाइट की कौन सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम तैयार करता है? ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इन स्ट्रीम लाइन फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज कांटेक्ट विद कंटेंट वेसल इज डैश, यानी कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड जो होती है वो वेसल में जाते हैं तो कितनी स्पीड में जाते हैं वेलोसिटी के साथ? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मिनिमम बट नॉट 0, ऑप्शन सी लार्ज, ऑप्शन डी इन्फिनिट। तो ये फिजिक्स एमसीक्यूज है। तो बताइए ऑप्शन नंबर बी मिनिमम बट नॉट 0, मिनिमम होती है लेकिन 0 नहीं होते, ऑप्शन बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज डैश, सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बताइए? सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? जैसे कि हम जानते हैं कि सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी के जो टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड होता है, इसलिए सेकंड पेंडुलम से कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेंडुलम की टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड। लेकिन हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी, यानी कि टाइम पीरियड, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को इज इक्वल करते हैं 1 डिवाइड बाई टी, यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 है, तो जब 1 डिवाइड बाई 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 1 डिवाइड बाई 2 या इज इक्वल टू 0.5। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो आता है ऑप्शन ए 1 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 2 हर्ट्ज, ऑप्शन 5 हर्ट्ज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारे पास नॉन ऑफ दिस क्योंकि 0.5 हर्ट्ज आता है, जैसे कि यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द 3 नॉन इन्फेक्टिव जीन इन HIV। तो ये आपको रटा होना चाहिए कि नॉन इन्फेक्टिव जीन जो होते हैं HIV में कौन से हैं? ऑप्शन ए गेग पुल रिव, बी गेग पुल VPU, ऑप्शन सी गेग पुल VPR, ऑप्शन डी गेग पुल इनवू। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज, बताइए, ये तो आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन डी गेग पुल इनवू, गेग पुल इनवू। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास लास्ट 2 एमसीक्यूज रहते हैं, द स्पेग्नम इज आल्सो कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम में कई बार आ चुका है और केम्यू कैड नर्सिंग में भी आ सकता है। हमारे पास राइट क्वेश्चन है ऑप्शन ए स्पिनोप्सिडा, ऑप्शन बी पिट मॉथ, ऑप्शन सी क्लब मॉथ, ऑप्शन डी माइडिन हेयरफॉन। तो राइट ऑप्शन इज, बताइए, पीट मॉस। ये आपको याद रहने चाहिए, स्पेग्नम इज आल्सो कॉल्ड पीट मॉस। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कैन नॉट काज एक्साइटेशन इन मॉलिक्यूल। हमारे पास कौन सा रेडिएशन है जो एक्साइटेशन नहीं काज करती? ऑप्शन ए रेड कलर, ऑप्शन बी ग्रीन कलर, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है? डी नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा रेडिएशन काज नहीं कर सकता जब किसी मॉलिक्यूल पर
रेडिएट किए जाते हैं? हमारे पास नॉन ऑफ दिस, इनमें से एक भी नहीं है जो मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन को काज कर, क्योंकि ये विजिबल लाइट की रेडिएशन है। तो हम जानते हैं कि विजिबल की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है कि वो एक्साइटेशन मॉलिक्यूल में काज करे। हमारे पास डी है। हमारे पास अगला लास्ट क्वेश्चन है, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर डैश। आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पढ़े होंगे, मैक्रो भी पढ़े होंगे, तो हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं बताइए? मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, या ऑप्शन बी कपर मैग्नीशियम मैंगनीज सल्फर, या ऑप्शन सी मैंगनीज सल्फर फास्फोरस कपर, या ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम मैंगनीज एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो राइट ऑप्शन इज, चलिए आप बताएं। तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिख दीजिएगा ताकि आपको मुझे पता चल सके कि आपको आता है या नहीं। तो ये तो आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।